शुजाबाद शहर में जगह जगह मेन शाहराहों, गली मोहल्लों और खाली जगहों पर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने फ्लड डिपो बना दिया। बगैर सफाई किए गए आला हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से शहर की मेन शाहराहें, गली मोहल्ले और खाली प्लाट फ्लड डिपो का मंजर पेश करने लगे। अहलियानी शहर ने असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। शुजाबाद हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाने के असरात आवाम तक न पहुँच सके। तहसील इंतजामी की मुबैना बेहिसी की वजह से बाजारों में महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई कंट्रोल करने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैरफाल हो गई। आवाम के लिए अवाम लुटने पर मजबूर हैं। शहर के अवामी और समाजी हलकों ने जिम्मेदार आला हुकाम से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। मुल्तान डिविजनल पुलिस इंतजामिया के ज़मीनी इलेक्शन के बारे में इंतजामात मुकम्मल। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टर, आरपीओ राजा रिफत का पोलिंग स्टेशनों का दौरा। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाबिते इखलाक पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। इंतखाबात को शफाफ करवाने के लिए इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। औकाड़ा थाना डिवीजन की हदूद में ससुरालियों पर फायरिंग के वाक़े में कत्ल होने वालों की तादाद 5 हो गई। जख्मी होने वाली खातून जुबैदा बीबी ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। आज सपहर मुलजिम रफीक ने अपने ससुरालियों पर फायरिंग करके साबिका बीवी समेत 4 अफराद को कत्ल किया था, जबकि जुबैदा बीबी, मरियम बीबी और एक राहगीर को भी फायर करके शदीद जख्मी किया। तीनों जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां पर जुबैदा बीबी दम तोड़ चुकी। कोटलालू और गिरधरवाह में जमकर बादल बरसे, हर जगह पानी पानी। बरसात का शदीद जोर। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। चौथे रोज भी मुसलसल बारिश बरसती रही। बारिश ने अभी तक कोई नुकसान नहीं किया। तेज बरसात के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। फ्लैग मार्च बसिलसिला ज़मीनी इलेक्शन। पीपी 83 खुशाब। ज़मीनी इलेक्शन के दौरान अमन अमान के कयाम को यकीनी बनाने के लिए खुशाब पुलिस का रेंजर्स के हमरा फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में एसडीपीओ और सदर एसएचओ खुशाब और सिटी जोहराबाद एलीट फोर्स और रेंजर्स के अफसरान और जवानों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद समाज दुश्मन अनासर को वाज़ेह पैगाम देना है। असद एजाज मल्ली टीपीओ खुशाब अमन अमान को कायम रखने और इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मियावाली डिप्टी कमिश्नर मियावाली उमर जावेद का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नज़ारत अली शाह और दीगर अफसरान के हमरा वांडा सुल्तान वाला और जन्नती वाला का दौरा। इन्होंने इन इलाकों में बारिशी पानी से होने वाले नुकसानात का तफसीली जायजा लिया और फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया और मुतासरीन सैलाब से मुलाकातें भी की। इन्होंने मुतासरीन को खैमाजात भी फराहम किए। इन्होंने बारिशों की वजह से आने वाले सैलाबी रैली से होने वाली तबाही और मुतासर होने वाले इलाकों समेत रिहायशी मकानात और खड़ी फसलों को सैलाबी पानी से होने वाले नुकसानात का फौरी सर्वे करने के लिए इंतजामिया और महकमा इनहार समेत मुतल्लिका महकमों को अवाम की मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हदायत जारी की। हल्का पीपी 273 अलीपुर में इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मुकम्मल। हल्का में 147 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हल्का में पीटीआई उम्मीदवार यासर अरफाज जतोई और लीगी उम्मीदवार से सब्तैन रजा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। शाहपुर तहसील शाहपुर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरगोदा डॉक्टर सैयद असगर काजी ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शाहपुर सदर का अचानक दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अदनान असगर, एक्टिव मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साहबजादा नदीम रसूल, हेल्थ एंड स्कूल न्यूट्रिशन सुपरवाइजर सीओ ऑफिस सरगोदा मजराबाद सलीम और हेल्थ एंड स्कूल न्यूट्रिशन सुपरवाइजर तहसील शाहपुर राना मोहम्मद याकूब भी मौजूद थे। शहरी मीरवा के कदीमी इमाम बारगाह पंचतली में ईद गदीर का प्रोग्राम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ईद गदीर के प्रोग्राम को अलामा शहनशाह नकवी, अलामा असद अली बलोच, मौलाना जफर अली असदी और दीगर ने खिताब किया। शान मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम बयान करके जश्न को 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर शहरी मीरवा और गिरधनवा के काफी अज़ादारों ने भी शिरकत की। मिशनाबाद हल्का पीपी 237 असेंबली इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। दूसरी जानब बारिश का खड़ा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स, पंजाब पुलिस और एजेंसी इदारों की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।
रेंजर्स फोर्स की जानब से शहर में फ्लैग मार्च और टीपीओ भावनगर, असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद, सर्कल डीएसपी और एसएचओ मिंचनाबाद की जानब से हाई अलर्ट भी जारी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं एम साजिद शरीफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्कल मंचनाबाद के मेन बॉयज हाई स्कूल पर, जहाँ पर अगर बात की जाए तो हल्का 237 की अरूज के जो कि इलेक्शन की गहमा गहमी अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर बारिश का जो पानी है वो यहाँ पर तालाब का मंजर पेश करने लगा है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि रात के जो है मदनी चौक मंचनाबाद में नून लीगी कारकुनान की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया था, जिसके बाद गंदा पानी निकाल लिया गया, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया जो है आम आवाम के लिए यहाँ पर गंदा पानी निकालने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाले से तो यहाँ पर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद, डीपीओ बहावल नगर, मुतलका एसएचओ के अलावा तमाम इंतजामिया भी इसी जगह पर मौजूद है। मेरा कैमरा मैन दिखा रहे इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर बॉयज हाई स्कूल है, जहाँ पर पुलिस के दस्ते भी मौजूद है। कुछ देर कबल यहाँ पर रेंजर की जानिब से जो है यहाँ पर दस्ते अपने फ्लैग मार्च भी किया गया, लेकिन यहाँ पर बारिश के निकासियाब का जो पानी है वो यहाँ पर बिल्कुल बंद हो चुका है और यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो नकारा होने की वजह से कल जो है इलेक्शन के लिए मुश्किलात भी पैदा करेगा। लेकिन यहाँ की इंतजामिया म्यूनसिपल कमेटी बिल्कुल खामोश तमाशाई हो चुकी है और यहाँ पर अपनी नहली का मुंह बोलता सबूत आवाम के सामने भी रख चुकी है। यहाँ पर आला हुकाम की जानिब से क्या एक्शन लिया जाएगा, नून लीग, पीटीआई और यहाँ पर तहरीक लब्बाइक की जानिब से जो है कारकुनान आमने सामने तो है, लेकिन यहाँ पर अब क्या गहमा गहमी होगी, आवाम को क्या रिलीफ दिया जाएगा, आवाम को क्या तफसीलात मिलेंगे, ये भी देखना बाकी है। कोटौदू मीरपुर भागल कतर चैरिटी की जानब से गरीब मुस्तहिक खानदानों में गोश्त की तकसीम। चैरिटी की जानब से जिला मुजफ्फरगढ़ और इसकी तहसील कोटौदू में गरीब नादार बेवा औरतों में गोश्त तकसीम किया गया। 990 खानदानों में फीकस 4 किलो गोश्त तकसीम किया गया। गरीब नादार, मुफलस और बेवा औरतों में गोश्त तकसीम किया गया। समाजी और सियासी हलकों की जानब से कतर चैरिटी के इस इक़दाम को बहुत सराहा गया और कतर चैरिटी का शुक्रिया भी अदा किया गया।